हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, 1920 लंदन मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसकी IMDb रेटिंग 4.6 की है और 78% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है राजस्थान से, जहां हम शिवांगी को देखते हैं जिसकी शादी वीर शाह से हुई होती है और दोनों लंदन में रहते हैं। पर एक दिन अचानक शिवांगी अपने घर राजस्थान आती है और यहीं से कुछ दूर वीर शाह का भी घर होता है, मतलब शिवांगी का ससुराल होता है। पर शिवांगी वहां ना जाकर सीधे अपने घर आती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और फैमिली को ऐसा लगता है कि शिवांगी को सीधे यहाँ आने की वजह से उसके ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाएंगे। तो शिवांगी कहती है नाराज होने का हक तो वो कब का खो चुके हैं, डर तो मुझे इस बात का है जब आपको असलियत का पता चलेगा तो कहीं आप ना नाराज हो जाएं। और शिवांगी सारी बातें बताती है। अप्रैल की 21 तारीख तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वीर साहब बैरिस्ट्री का एग्जाम दे चुके थे, रिजल्ट आने में कुछ ही समय बाकी था। फ्रेंड्स, यहाँ कहानी थोड़ा पास्ट में जाती है, जहाँ हम वीर साहब को देखते हैं, जहाँ पर घर पे कोई एक तोहफा और चिट्ठी दे जाता है और इसी रात हम देखते हैं वीर साहब को एक चुड़ैल पोसेस कर लेती है और अगली सुबह वीर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। शिवांगी फौरन वीर को लेकर हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर ब्लड के सैंपल जांच के लिए भेजते हैं, पर डॉक्टर कुछ कहते हैं कि तभी वीर की हड्डियां टूटने लगती है और इसके हाथ पर ऐंठ जाते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर इसे एक बीमारी का नाम दे रहे थे। पर वीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब शिवांगी हॉस्पिटल से घर आती है तो वीर शाह की तस्वीरों से खून निकल रहे थे, जिसे देखकर शिवांगी और चौंक जाती है। तो केसर माँ कहती है काला जादू है ये, इसका इलाज डॉक्टर की दवाओं से नहीं होगा। पर शिवांगी ये मानने को तैयार नहीं होती कि ऐसे इंसान पे कोई काला जादू कैसे कर सकता है, क्योंकि दुश्मनी करना तो दूर, वीर शाह ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तब केसर माँ बताती हैं वीर शाह की सौतेली माँ ने उन्हें कभी प्यार नहीं किया है, इसलिए राजा शाह ने बचपन से ही उन्हें दूर पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि घर का ये बुरा माहौल उन पर असर ना करे। लेकिन छोटी रानी अच्छे से समझ गई थी कि जब तक वीर शाह सही सलामत है उनका अपना बेटा राज शाह की गद्दी पे कभी नहीं बैठ पाएगा, इसलिए राजा साहब के बुढ़ापे में उन्होंने ये सब चाल चली। कहानी वापस आती है। शिवांगी की ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं, मगर सब पहले वीर शाह को ठीक करने का उपाय सोचते हैं और एक बाबा के पास जाते हैं। यहाँ आने के बाद बाबा वीर शाह की फोटो एक आईने पर रखकर मंत्रों का जाप करके उस आत्मा को बुलाते हैं और जैसे ही वो चुड़ैल आती है तो बाबा को आईने में खींच लेती है और थोड़ी देर बाद उन्हें आईने से बाहर फेंक देती है। एक्चुअली बाबा की शक्तियों से उस चुड़ैल की शक्ति ज्यादा होती है, तो बाबा साफ कह देते हैं कि ये काम इनसे नहीं हो पाएगा और वो किसी मेवाड़ वाले बाबा का पता बताते हैं। पर शिवांगी के परिवार वाले उस बाबा के पास नहीं जाना चाहते हैं। तो अगली सुबह शिवांगी काका के पास आती है और उस मेवाड़ वाले बाबा के बारे में पूछती है कि आखिर ये कौन है मेवाड़ वाले बाबा और मेरा परिवार वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता। पहले तो काका कुछ नहीं बताते, पर जब शिवांगी अपनी कसम देती है तो काका बताते हैं कि मेवाड़ वाला बाबा कोई और नहीं बल्कि जय है। जय का नाम सुनते ही शिवांगी चौंक जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है, जहां हम जय को देखते हैं जो इस आदमी के पास आता है। एक्चुअली इस आदमी की बेटी को भी किसी भूत ने पोजेस कर लिया होता है, जिसे बचाने जय यहाँ आता है और फाइनली बड़ी मुश्किलों से मगर जय इस लड़की को ठीक कर देता है। और जब वापस घर आता है तो बाहर घोड़ों को देखकर गुस्सा होता है, क्योंकि जय जानता है कि ये घोड़े राजाओं के यहाँ से आए हैं। तो काका कहते हैं लंदन से राजकुमारी शिवांगी तुमसे मिलने आई है। पर जय शिवांगी का नाम सुनकर और आग बबूला हो जाता है और काका को यहाँ से वापस जाने को बोलकर दरवाजा बंद कर लेता है। पर काका जय का बाहर ही इंतजार करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है तो हम देखते हैं जय शिवांगी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जय शिवांगी के महल में ही घोड़ों का देखभाल करता है और दोनों सबसे छुपकर एक दूसरे से मिलते थे। पर एक दिन शिवांगी के फूफा को सब पता चल जाता है और ये शिवांगी से समझौता करते हैं कि अगर तुम मुझे खुद को सौंप दो तो मैं ये तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनते ही शिवांगी ने थप्पड़ मारती है, तो फूफा शिवांगी के साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। तभी जय आ जाता है और फूफा को मारने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जय और फूफा के बीच मारपीट की बातें कोर्ट तक चली जाती है। तब यहाँ जय के फेवर में वकील कहता है कि जय शिवांगी दोनों बहुत पहले से दोस्त हैं और जय ने जो भी किया है वो अपने बचाव के लिए किया। तो दूसरा वकील कहता है मुजरिम जय सिंह और राजकुमारी दोस्त कैसे हो सकते हैं, एक राजकुमारी और दूसरा गटरिया, दोनों का मेल कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए शिवांगी को सच बताने के लिए बुलाया जाता है। पर शिवांगी यहाँ उल्टा जय को फंसा देती है और कहती है राणा जग प्रताप सिंह हमारे फूफा हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। और रही बात जय सिंह की, तो हम जय सिंह को जानते हैं, वो दरबार में अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वो हमारे कोई दोस्त नहीं है। ये आदमी हमेशा मुझे परेशान करता था और मुझसे कहता था कि वो जब तक मुझे हासिल नहीं कर लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनते ही जय शॉक्ड हो जाता है और शिवांगी से सच बोलने की रिक्वेस्ट करता है, पर शिवांगी जय की बातें नहीं सुनती और कहती है जब राणा जगप्रताप को इस बात का पता चला तो वो अपने घर की इज्जत बचाने और इसे समझाने इसके पास चले गए, लेकिन इसने ना ही उनकी उम्र का लिहाज किया और ना ही उनके रुतबे का और उन पर जानलेवा हमला कर दिया।
जय बहुत रोता है और अपने प्यार की कस्में देकर शिवांगी को सच बोलने को कहता है, पर शिवांगी कुछ नहीं बोलती और ऐसे कोर्ट जय को मुजरिम करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाती है। तब जय पूछता है, शिवांगी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो शिवांगी कहती है, मुझे समझने में देर हो गई कि राजघराने की इज्जत किसी भी रिश्ते से ज्यादा ऊंची होती है। महल में रहने वालों को महल में रहने वालों का ही साथ देना चाहिए, सड़क पर भेड़ बकरियां चराने वाले गडरियों का नहीं। इसके बाद कहानी वापस आती है और जय काका पर गुस्सा होता है कि आप यहाँ से चले जाइए और जय गुस्से में आता है तो शिवांगी को देखकर नॉर्मल हो जाता है। तो शिवांगी कहती है, हम जानते हैं जय तुम हमसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। और शिवांगी वीरसा की सारी बातें बताती है। तो जय कहता है, तो आखिर महलों में पैदा हुए लोगों को सड़क किनारे भेड़ बकरी चराने वाले मामूली गडरिये की जरूरत पड़ ही गई। तो शिवांगी अपनी गलतियों की माफी मांगती है और कहती है, हमारे बीच जो भी हुआ उसकी सजा तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? अगर आज हमारी जगह कोई और लड़की अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती तो तुम क्या करते? और ये विद्या तो तुमने दूसरों के लिए ही तो सीखी है। फाइनली शिवांगी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर जय मान जाता है और लंदन आता है। यहाँ आते ही केसर माँ बताती हैं कि इन कुछ दिनों में वीरसा की हालत बहुत खराब हो गई है और जब शिवांगी वीरसा को देखती है तो डर जाती है। तो जय कहता है, तुमने मुझे यहाँ लाकर कोई गलती नहीं की, इस आत्मा ने तुम्हारे पति की शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है और इसके लिए हमें इन्हें घर ले जाना होगा। पर डॉक्टर इसे एक बीमारी समझकर डिस्चार्ज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं बल्कि एक बीमारी है। तो जय डॉक्टर को यकीन दिलाने के लिए कुछ मांस के टुकड़े एक जगह रख देता है और वही मांस की पैकेट वीरसा को स्मेल कराता है। ऐसा करते ही वीरसा उठ जाते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर चौंक जाता है। तभी वीरसा उस मांस के टुकड़े को स्मेल करते वहां पहुंच जाते हैं और खाने लगते हैं और एक कपड़े की मदद से जय वीरसा के अंदर के डायन को दिखाता है, जिससे डॉक्टर को अब पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक ही है। इसके बाद शिवांगी जय को सारी बातें बताकर वीरसा की फोटो दिखाती है। तो जय कहता है, शिवांगी अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने ऐसा किया है तो कोई ना कोई जरिया तो जरूर बनाया होगा इस डायन को यहाँ तक पहुँचाने में। कुछ तो है जो तुम भूल रही हो। क्या कोई ऐसी चीज कभी वहाँ से आई है जिसे तुम अब तक घर में संभाल कर रखी हो? तो शिवांगी को याद आता है कि एक बार तोहफे के रूप में एक लॉकेट और चिट्ठी आई थी। तो जय वो लॉकेट अपने हाथों में लेकर मंत्र पढ़ता है। तभी जय के हाथों में काले निशान पड़ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इस लॉकेट के जरिए से ही चुड़ैल को यहाँ तक भेजा गया है। तो जय पूछता है, पास में कोई नदी नहर है? तो शिवांगी पास में एक थिम्स नदी के बारे में बताती है। तो जय कहता है, अब हमें रात के 3 बजने का इंतजार करना होगा। एक्चुअली जय रात के 3 बजे इस लॉकेट को नदी में फेंक देगा और जय शिवांगी को एक मंत्र सिखाता है, क्योंकि जय जब लॉकेट को नदी में फेंकने जाएगा तो डायन उसे रोकेगी। इसलिए वो शिवांगी को मंत्र सिखाता है ताकि शिवांगी 3 बजे तक इस मंत्र को पढ़कर डायन को घर में ही रोक सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो वीरसा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो रात के 3 बजने से पहले ही जय वो लॉकेट फेंकने निकलता है और इधर शिवांगी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देती है। आत्मा शिवांगी के मंत्र को रोकने के लिए बहुत डराने की कोशिश करती है, पर शिवांगी हार नहीं मानती और वो मंत्र पढ़ती रहती है। तभी अचानक वीरसा सही सलामत शिवांगी के पास आते हैं। वीरसा को देखकर शिवांगी घड़ी देखती है जिसमें 3 बज चुके होते हैं। तो शिवांगी समझ जाती है कि लॉकेट फेंकने से वीरसा ठीक हो गए और शिवांगी वीरसा को गले लगा लेती है। तब उसकी नजर दोबारा घड़ी की ओर जाती है जिसमें अभी भी 3 बजने में कुछ मिनट बाकी होते हैं। मतलब वो आत्मा अपनी चाल से शिवांगी के मंत्र को रोकने में कामयाब हो जाती है और शिवांगी देखती है कि ये वीरसा नहीं बल्कि वही आत्मा है। इधर जय लॉकेट को नदी में फेंक कर जोर जोर से हंसता है और अपने सर को खुद से चोट पहुंचाता है। तब हमें यहाँ पता चलता है लॉकेट के जरिए डायन को यहाँ भेजने में जय का ही हाथ था। पर फ्रेंड जय ने ऐसा क्यों किया आपको आगे पता चलेगा। सॉरी फ्रेंड, ये इस मूवी का फर्स्ट हाफ है। सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।